संजू डजंट प्रेप। ऑन द सेट आके वो लाइन भी एग्जैक्टली नहीं बोलता है जो डायलॉग लिखे गए, उसको कुछ बदल के बोलता है। सी मुझे लगता है एक्टिंग करके तो नहीं दिखानी चाहिए, बिकॉज एक्टर्स आर नॉट मिमिक्री आर्टिस्ट, दे very very intelligent people. This one probably did not live to Rajkumar Hirani's expectation. 5 मिनट का पूरा लंबा वीडियो मैसेज अभी परसों मुझे किसी ने भेजा कि हाउ दैट वी क्राइड एंड क्राइड सिंग दिस इज आवर लाइफ हियर, हाउ वी आर सफरिंग। और मुझे एक जगह तो उन्होंने एडमिशन से पहले ही पूछ लिया कि आपको पढ़ना है इंग्लिश की डंकी मारनी है। कहता है कि डैड यू मेड अ फिल्म कॉल्ड 3 इडियट्स इन विच यू हैड सेड परस्यू व्हाट गिव्स यू जॉय। अब मैं फंस गया, मैंने कहा यस आई नेवर थॉट दिस विल कम टू बाइट मी वन डे। A couple of other projects that you're working on, which you want to tell us about? Yeah, there are always a couple of projects in there. वही और अभी बैठ के हम ऐसे 3 घंटे बात करेंगे, which is this is the longest interview I've done by the way. Thank you. तो डायरेक्शन, हर डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल होता है कि हाउ डू यू गेट बेस्ट वर्क आउट ऑफ योर कास्ट, राइट? कोई एक्टिंग करके बताता है एंड इमोट करके कि ऐसा करो ऐसा करो, कोई सिर्फ सीन एक्सप्लेन करता है। व्हाट इज योर स्टाइल? हाउ डू यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल? सी मुझे लगता है एक्टिंग करके तो नहीं दिखानी चाहिए, बिकॉज एक्टर्स आर नॉट मिमिक्री आर्टिस्ट, दे वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। और आपने कहानी लिखी है तो लेट देम एनालाइज इट, लेट देम ब्रिंग देयर थॉट्स टू द फ्रंट। पर देन हर एक्टर का अलग अपना एक स्टाइल ऑफ एक्टिंग होता है। हाँ, तो उसके हिसाब से आपको उनकी स्ट्रेंथ, उनके वीकनेसेस समझ के आपको उनके साथ, सम पीपल लव लॉट ऑफ प्रेप, तो उनके साथ आप प्रेप करो, उनके साथ बैठो। सम पीपल आर वेरी इम्प्रॉम्प्टू, ऑन द सेट्स काम करना चाहते हैं। दो एग्जांपल्स जो प्रेप करता है विथ यू। एंड आमिर loves to do a lot of prep. ओके, एंड इन प्रेप व्हाट डज ही रियली डू? हाउ डू यू? So बैठ के पहले तो डिस्कशंस होते हैं बहुत सारे, उसके बाद स्क्रिप्ट रेडी है, यू आर डिस्कसिंग द स्क्रिप्ट, एक सीन आमिर loves to write each scene by hand himself to memorize. ओके, फिर बातें होती है एक सीन को लेके, फिर लिटरली परफॉर्म करके देखते हैं, डिबेट्स होते हैं कि ये बात सही है नहीं है। ओके, लिंगो पे काम होता है उसमें, जैसे उन्होंने भोजपुरी बोली थी पीके में बहुत, तो फिर उसको लेके कैसा लग रहा है वो बोला जाता है। Somebody else will not want to prep so much, like Sanju doesn't prep. वो सेट पे आके सीधा देखता है हाँ, स्क्रिप्ट। संजू वो सुन आपको सील द बेसिक स्टोरी, पर वो he will come on the set and do it. Arshad doesn't love to ओके, नो प्रेप्स। do हाँ, वो on the spot, but his sense of scripting is strong, तो वो ऑन द सेट आके वो लाइन भी एग्जैक्टली नहीं बोलता है जो डायलॉग लिखे गए, उसको कुछ बदल के बोलता है। तो देन यू से कि नहीं इसका बदल के बोल रहा है, पर वो इट्स हेल्पिंग हिज परफॉर्मेंस, सो यू हैव टू लेट हिम डू दैट। जस्ट यू हैव टू बी अलर्ट कि स्क्रिप्ट से दूर नहीं चला जाए। वो इंटरेस्टिंग कुछ लाइन ले आता है तो डेफिनेटली हैव दैट लाइन, कुछ ज़्यादा होता है तो उसको करो। तो विद एवरी एक्टर यू have to basically, it's better to adapt to their system rather than imposing your own method on them. Then you'll be curtailing them. So the best director gives enough space. हाँ, आप अपना स्क्रिप्ट लिख लो, अपना प्रेप बहुत कर लो। मैं तो शॉर्ट ब्रेकडाउन कर लेता हूँ, सब मुझे एक्जैक्टली पता कि सेट में यहाँ आएंगे, ऐसे चलेंगे, अपनी तरफ से कर लेता हूँ। फिर सेट पे आने के बाद वो थोड़ा सा ओपन एंडेड रख लो, लेट एवरीबडी कम अप विद आइडियाज। तो उसमें क्या होता है कि दूसरे कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं, दैट हेल्प्स टू कंट्रीब्यूट। देन अगर नहीं इधर उधर जा रहा है तो कंट्रोल कर लो उसको। तो ओवर प्रेप एंड देन लीव इट ओपन। कोई ऐसा कोई वाकया हुआ जिसमें यू हैड थॉट समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट व्हाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड ऑल, एंड व्हेन यू वर एक्चुअली शूटिंग इट टर्न्ड आउट टू बी कंप्लीटली डिफरेंट एंड स्लाइटली विद फ्लेक्सिबिलिटी बट विद इन दोस? टाइगर अभी जिंदा है। इंडिया में एक बाजार बनना चाहिए, एयर कंडीशन और सुविधा होनी चाहिए, लोग गाड़ी में आवे, सामान खरीद के जावे। आई स्टार्टेड पेंथलून्स फ्रॉम कलकत्ता। अच्छा, 97। नहीं, डेटा इज ऑलवेज अ सेक्युलर, बिकॉज डेटा में इमोशंस नहीं होते। हाँ, ह्यूमन जब देखता है और पैटर्न रीड करता है, उसके बायसेस और इमोशंस आ जाते हैं। आई बिलीव दैट विदाउट डिस्ट्रक्शन देयर इज नो क्रिएशन। ओके, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड थॉट्स, बिकॉज नो थॉट्स आर परमानेंट, बिकॉज कंज्यूमर्स लर्न इट। उसके बाद हर स्टेप पे दुनिया अलग दिखती है। तो उसके बाद अब मैंने अपने आई थिंक आई रोट समथिंग टू माई सेल्फ, डोंट गेट अटैच्ड टू व्हाट यू क्रिएट। Oh, that's because you will get attached and आपको सब चीज अच्छी लगने लग जाती है। I don't think even you will remember the number of brands you've actually created. Total ones, it was 120. 120. Yes, but that 6 months were, I would say, the most difficult period
of one's life. Our balance sheet was not as strong as what it should have been. And that COVID hit us, and we thought we will have to sell a business. कई बार ऐसा होता है कि आपने सोचा स्क्रिप्ट पे, पेपर पे लग रहा है, पर वहाँ ट्रांसलेट नहीं होता है. हाँ. तो वो कई बार हुआ है कि आपने लिखा है. एग्जाम्पल एक आध कोई सीन का ऐसा. लगेरो में एक सीन था, हमने गाना एक फनी कि उसको बमन के कैरेक्टर में किया था कि वो उसको गाने का शौक है. हाँ. और वो जैसे फर्स्ट फिल्म हंसता था, इसमें वो गुस्से में आके गाना गाने लगता था और कुछ करने लगता था. तो पूरा एक सीन था. इट जस्ट डिडंट वर्क आउट. ओके, ड्रॉप द सीन देन. ड्रॉप द सीन. और वो सेट पे ही पता लग गया, लकीली कि सेट पे ही पता लगा नहीं वर्क कर रहा है. ओके. तो वो कैंसिल किया. फिर उसको नेक्स्ट डे वापस दूसरे सीन के साथ रीशेड्यूल करके रात भर नया लिखा. फिर रात भर में नया सीन लिखा गया. हाँ, रात भर बैठ के वो लिखा वहाँ पे और फिर उसको वापस किया. कई बार ये भी होता है कि सेट पे समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि वर्क कर रहा है, पर बाद में एडिट में आके नहीं वर्क करता है. उसका एग्जाम्पल, मैं तो तेरे से एग्जाम्पल सुनते हुए चल रहा हूँ, मजा इस बात का आ रहा है कि उसको इमीडिएटली रिलेट कर पा रहे हैं. हाँ, नहीं, वो कई सीन्स होते हैं. हाँ. पीके में था एक सीन, वो रॉन्ग नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग नंबर. हाँ. वो पूरा शूट कर लिया हमने आमिर के साथ. उसमें दिखाया था अनुष्का का घर है, छत पे वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है रॉन्ग नंबर क्या होता है. वो एक बार शूट किया और मुझे डाउट आया कि वर्क नहीं हो रहा है सेट पे, तो मैंने इमीडिएटली उस रात को एडिट किया, नहीं वर्क किया. फिर नेक्स्ट डे चेंज करके सीन फिर से नया लिखा. मतलब ये लिखने में कुछ गड़बड़ है. फिर शूट कर दिया. फिर हमको जान मूव करना पड़ा उस सेट से. फिर आके जब एडिट किया तो फिर से नहीं वर्क किया. फिर 3-4 महीने के बाद वापस फिर से वो सेट लगाया. अच्छा, दोबारा वो सेट फिर से रीराइट किया और तीसरी बार ओके शूट किया. फिर थर्ड टाइम इट बिकेम. तो यूजुअली प्रॉब्लम राइटिंग में होता है. अगर राइटिंग करेक्ट है तो परफॉर्मेंस में गड़बड़ नहीं होती है. एक डंकी पे आते हैं. इस फिल्म का आइडिया कहाँ से आया था? हाउ डिड यू फर्स्ट गेट टू नो अबाउट ये होता है, ऐसा होता है? या ये Karan Narvekar, who works with me, who had assisted me on a couple of films, he once told me कि पंजाब में आप कभी जाओ तो देखो, आप इतने ढेर सारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज होते हैं. तो मैंने कहा ये सडनली इट फेल्ट ऑड कि गली गली में सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज है. फिर उसने बताया कि ये सब वो लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं. तो वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा ईजी टू गेट, कि एज अ स्टूडेंट यू आर गोइंग, वहाँ कोई फेक यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन ले लेते हैं. और ये पूरा एक मार्केट है वहाँ पे पंजाब में. ऑल्सो इन सम अदर स्टेट्स बट प्राइमरली देयर. तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग वर्ल्ड लगा कि ये अंग्रेजी सीखते. मैं चला गया एक्चुअली वहाँ जाके. मैंने देखा, हाँ, वेंट देयर, और मैंने देखा इट इज़ सैड एंड हिलेरियस बोथ कि जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं मेजॉरिटी को इंग्लिश खुद को ठीक से नहीं आती, और जो पढ़ रहे हैं उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं. उनको ये है कि किसी ढंग से ये हम कोर्स, आइल्स का कोर्स, IELTS, कि वो हमको वो पास हो जाए, हमको एक स्टूडेंट वीज़ा लग जाए और हम चले जाएं. उनका एजेंडा में जाके पढ़ना नहीं है, ये है. और उसकी एक पूरी इंडस्ट्री बनी हुई वहाँ पे. वहाँ आप जाओ तो आप अब देखो हर बिल्डिंग में, हर गली में. कौन सा शहर गया था तू? जलंधर है, लुधियाना है. हाँ. आप वहाँ जाके देखो तो आप एयरपोर्ट से आपको सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज के ये मिलेंगे. ओके. तो मुझे लगा ये फैसिनेटिंग वर्ल्ड है. You met some people also जब when you were there talking to students or I went to a school. मास्क लगा के मैं गया. उन दिनों कोविड वगैरह का वो सब शुरू हुआ था, तो इजीली मास्क लगा के, हैट लगा के चला गया. मैंने कहा मुझे एडमिशन लेनी है. तो उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया मुझे कि ऐसा ऐसा. फिर मैंने कहा एक मेरी ट्रायल क्लास मेरे को अटेंड करनी है. तो मैंने ट्रायल क्लास अटेंड की, विच वॉज, अभी भी मुझे याद है, छोटा सा कमरा था, इधर AC से पानी टपक रहा था, बकेट रखी हुई थी, 10-12 स्टूडेंट थे, मिडिल ऑलमोस्ट 30+. दे वे मेन और टीचर माशाल्लाह वाह. और मुझे एक जगह तो उन्होंने एडमिशन से पहले ही पूछ लिया कि आपको पढ़ना है इंग्लिश की डंकी मारनी है. अच्छा, यानी वो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज कर देता है कि टाइम वेस्ट मत करो, डंकी मारनी है तो बता दो, इतने पैसे लगेंगे, हम करवा देंगे. तो इट्स अ डन थिंग. आप किसी भी पंजाब में रहने वाले आदमी से पूछो, आपको बताएगा कि. और इतनी हार्डशिप्स एक्चुअली फेस करते हुए जाते थे मुझे, इससे ज़्यादा, इंक्लूडिंग सम पीपल आर शॉट डेड एंड ऑल दैट. लॉट ऑफ देम डाई ऑन द जर्नी. अच्छा, हमने जो टाइम पीरियड दिखाया वो टाइम पीरियड 90s का था. आजकल तो वो अलग हो गया, क्योंकि टुडे इंडियंस कैन गो टू मेनी कंट्रीज वीज़ा फ्री. अराइवल पे है वीज़ा.
तो अब उस वक्त तो उनको वहाँ से पंजाब से निकलना पड़ता था, वो पाकिस्तान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए, ऐसे लिटरली ग्रीस से होते हुए कई रूट से ऐसे, कभी रशिया से जाते थे, तो लिटरली वो ट्रक्स में बैठते बैठते ऐसे ऐसे पहुँचते थे। अब तो वो सीधा से एग्जाम्पल मोरक्को चले गए, वहाँ उतर गए, अब वहाँ से उनको सिर्फ स्पेन तक किसी तरीके से पहुंचना है, किसी तरह से। तो अब वो जंगल क्रॉस करना या नदी क्रॉस करना, वो रूट मैनुअल जो चलना है वो कम हो गया है। मेक्सिको चले जाते हैं, मेक्सिको से फिर कूद के जाने की कोशिश करते हैं, तो हम कितने किस्से पढ़ते हैं। तो वो 90s में था कि लिटरली जो हमने जर्नी दिखाई 90s की जर्नी थी, उसमें तो मर जाते थे, आधे मर जाते थे। ये तो हमने अभी बात की जो फिल्में हो चुकी हैं, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में व्हाट इज ऑन द, एक तो ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू आल्सो आस्क यू कि वो OTT से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वीर को, योर सन, rather than bring him into the film industry directly, you preferred the OTT route with that new web series that you, कब launch है उसका, which date you said? July 3rd. 3rd July. All the very best to Veer and you for that, of course. So why did you choose the OTT route rather than, two questions there, rather than mainline cinema, and two, why didn't you direct him? What was stopping you? Was it a father-son thing? And yeah. See, पहले तो मैं आपको स्टोरी बता दूं कि उसका Veer was making, in school he had started making films. हाँ, एक फिल्म उसकी उस समय कुछ अवार्ड हाँ, वो कमाल की फिल्म बना लगता है। वो 14 साल का था, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल उसकी फिल्म चली गई, उसके बाद भी उसने फिल्म बनाई, वो अपने आप बनाता था, एडिट करता था, शूट करता था, फादर नथिंग। ओके, आई जस्ट गिवन हिम अ कैमरा, वो खुद शूट करता था, लैपटॉप एडिट करता था, म्यूजिक करता था खुद, और चलाता रहता था फिल्में। और आई विश टू गेट सरप्राइज, आई वाज वेरी हैप्पी कि ये फिल्में बना रहा है। फिर उसने मुझे असिस्ट किया थोड़ा सा पीके में, फिर थोड़ा सा संजू में। संजू फिल्म के बाद ही केम टू मी वंस एंड ही सेड आई डोंट वांट टू मेक फिल्म्स। अच्छा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है सर, सुरेश अंकल सन, हाँ, डू व्हाट यू वांट, क्या करना चाहता है। तो कहता है मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक ही गॉट, सीइंग रणबीर, आई थिंक ही गॉट इन्फ्लुएंस। ओके, सो मुझे एक्टिंग करनी है। नाउ आई हैड नेवर सीन हिम एक्ट, आई हैड नो आइडिया। तो मैंने उसको थोड़ा डिसवेट करने की कोशिश की। मैंने कहा यार तुमको ऐसा लगता है एक्टर्स लाइफ इज़ ईजी लाइफ, इट्स अ टफ लाइफ, it's not as glamorous as you think, it's a lot of hard work, it's competitive, and I had not seen him. So उसने सुना मुझे, फिर कहता है कि Dad, you made a film called 3 Idiots, in which you had said, pursue what gives you joy. अब मैं फंस गया। मैंने कहा yes, I never thought this will come to bite me one day. तो मैंने कहा ठीक है, but if you want to do that, then learn it. Like I said, my dad told me, go to the film school. I'm telling you, do theater, do drama, go to a drama school, learn. So then he started hunting कि कहाँ जा सकता है। फिर उसने यहाँ कुछ इंडिया में खोजा, कुछ बाहर खोजा, ये करा, इधर उधर अप्लाई करता रहा। वहाँ ऑडिशंस होते थे, वो जाता था, लास्ट राउंड तक जाके रिजेक्ट हो जाता था। करते 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 वन डे ही टोटली सरप्राइज द हेल आउट ऑफ मी। ही कम्स टू मी, ही सेज लुक एट दिस मेल, I've got admission in RADA, Royal Academy of Dramatic Art, which is a major drama schools in the world, London में। तो फिर मैंने कहा यार ये तो करना चाहता है और सीरियस है, and he managed to get in there, which means a big thing। हाँ, तो फिर वो चला गया, 3 साल वहाँ पढ़ा, वहाँ से आया, and I very honestly didn't have a script, कि मैंने अपनी लाइफ को कभी ऐसे देखा नहीं कि मैं इसके लिए बनाऊँ, कुछ बनाऊँ, तो मेरा कुछ था भी नहीं। और मैंने कहा मिलेगा तो हम बनाएंगे। एंड आई टोल्ड हिम कि यू डू थिएटर फर्स्ट नाउ, डू लेट पीपल वॉच योर प्ले, पीपल विल लाइक योर प्ले एंड दे विल गेट वर्क फाइनली। कि इट्स नॉट अबाउट द फादर, थोड़ी बनाएगा आपको, यहाँ से काम मिलेगा तो प्ले कर। तो उसने फिर फिरोज खान, द फेमस थिएटर डायरेक्टर, फैंटास्टिक मैन, ही स्पॉटेड हिम समवेयर इन ऑफर्ड हिम रोल। तो इसका ये बड़ा खुश हो गया। ही डिड अ प्ले विद फिरोज खान। हाँ, कई महीनों तक उनके साथ एक प्ले किया। कौन सा नाम था, क्या नाम? लेटर्स फ्रॉम सुरेश। ओके, और लेटर्स ऑफ सुरेश। ओके, सो वो प्ले किया, तो वो सब चल रहा था। उस बीच हम लोग एक वेब सीरीज बना रहे थे, जिसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था। वो उसकी प्लानिंग चल रही थी। दैट हैड गॉन थ्रू अ लिटिल अप्स एंड डाउन्स एंड ऑन दिस थिंग। थोड़ी कास्टिंग चेंज हुई, कुछ ये सब चल रहा था। तो विच अविनाश अरुण डायरेक्टेड। So he didn't even tell me. He told Sahil in the office. Sahil told me
कि हम लोग कास्टिंग ढूंढ रहे थे, कहता है यार वो आके कह रहा है कि तुम लोग इधर तो कास्टिंग ढूंढ रहे हो, मैं भी तो हूँ, मुझे क्यों नहीं पूछ रहे हो? मैंने कहा यार हम तो सोच रहे थे कोई फिल्म करेंगे, पर ये भी है। पर मैंने कहा लुक, देन आई टोल्ड हिम, लुक आई सेड आई एम नॉट डायरेक्टिंग दिस एंड अविनाश अरुण इज डायरेक्टिंग इट, एंड इफ यू वांट टॉक टू हिम, लेट हिम ऑडिशन यू, अगर ही फाइंड्स यू फिट देन यू वर्क इन इट। क्योंकि हमने थोड़ा सा पहले ओल्डर सोचा था, फिर मुझे लगा नहीं शायद यंगर लड़का माइट बी गुड फॉर दिस। तो ही ऑन हिज ओन मेट Avinash, then Avinash spent time with him, auditioned him. Then Avinash came to me. He says, sir, it might be a good idea to have him play Preetham. Arshad was doing the other role. So it might be this thing. हाँ. So ये ऐसे करके होगा. So there was no intention कि OTT करेगा और ये करेगा. पर फिर मुझे लगा कि ठीक है. See, ultimately it's a longer journey. Let them do this, learn on this, and then देख के फिर जो काम देगा, क्योंकि it's finally, तो मेरा कोई, as an actor he has to work with everybody. Yes, so, yes. So if I have a script someday, I'll work with him. Okay. If I don't, he'll have to let him find work. It's his journey finally. Yeah. It's his journey. And abhi coming back to OTT and a bit of marketing, कि ultimately when television came in, it was a threat to mainline theatre cinema. Now OTT streaming has taken over a chunk of that. How do you see this playing out in the long run? Will cinema theatres still be able to pull audiences, or will OTT be the bigger player? See, during COVID, watching habits did change because लोग घर में बैठने लगे, वो OTT जो नहीं देखता था उसने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, फिर वर्ल्ड सिनेमा देखने लगे, दुनिया भर के प्रोग्राम्स देखने लगे, डब्ड प्रोग्राम्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस दे स्टार्ट सीइंग। तो एक घर पे बैठने की देखने की आदत तो डेफिनेटली डेवलप हो गई। फिर काफ़ी फिल्में बनी पड़ी थी जो कोविड के दौरान रिलीज़ नहीं हो रही थी, उन्होंने OTT पे रिलीज़ कर दिया, तो एज फिल्म मेकर्स ऑल्सो दे रियलाइज कि देखें रेवेन्यू वहाँ से यहाँ नहीं रिलीज़ हो रही है, तो यहाँ पे पोस्ट कोविड ये हुआ कि आदतें बदल गई। मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि सिनेमा नहीं जाते लोग, अभी भी जाते हैं, क्योंकि वो एक इवेंट है। वो बाहर जाना, आप कितना घर पे देखोगे, आपको दोस्तों के साथ बाहर जाना, फैमिली के साथ जाना एक इवेंट जैसा है, वो होता है। पर फ़र्क ये आया है कि अब वो सिलेक्टिव हो गया। पहले आप OTT इतना नहीं देखते, तो एक विजुअल थर्स्ट रहती थी कि यार बहुत दिनों से कुछ देखा नहीं है स्क्रीन पे, यहाँ देखने की आदत नहीं थी, तो जाके सिनेमा देखते हैं। तो एक मीडियम रेंज की फिल्म भी, एक छोटी फिल्म भी, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ बिजनेस कर लेती थी। अब ये हो गया कि अब वो जब सुनते हैं कि ये फिल्म अच्छी है या कुछ है इसके अंदर, तो थिएटर जाते हैं, तो और ऐसा नहीं है कि एक्चुअली पोस्ट कोविड जो बिजनेस हुआ है सिनेमा का, लास्ट फ्यू फिल्म्स, इट्स बीन ह्यूमंगस, इट्स बीन मोर देन एवर प्री कोविड। तो जा रहे हैं, पर सिलेक्टिव फिल्मों के लिए जा रहे हैं। तो आई गेस वी एज फिल्म मेकर्स हैव टू पुल अप अ सॉक्स एंड मेक बेटर सिनेमा to get the people back into the theater, this thing. Also, ये जो Bollywood और Tamil films or South films, if we can call them, they are of a grandeur scale. It's different and all that, completely. नहीं, ऐसा नहीं है actually. वो और यहाँ थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आप larger than life South. We also अब धुरंधर देखो ना, larger than life ही है। In a way was following in the footsteps of what they had done. नहीं, it was we've always made big films. ऐसा नहीं है कि you look at so many films, what Shahrukh, look at Jawan, Pathan, look at what Yash Raj does with all those spy universe films. So we've always had big films. वो एक नैरेटिव उस वक्त ऐसा हो जाता है, क्या होता है ना कि कुछ फिल्में चलती हैं, तो ये आपका मीडिया है माफ करना, पर जो ऐसा नैरेटिव बना देता है, एक जबरदस्ती की फाइट करा देता है साउथ और नॉर्थ की। ऐसी कोई लड़ाई है ही नहीं। वी ऑल मीट ईच अदर, वी आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर। तो वो नहीं, वो अब वहाँ की कुछ नहीं चलती। अब धुरंधर चल गई, तो अब जैसे कि देखो दिस पीपल हैव कॉट अप। सयारा चली, लव स्टोरी, हाँ, तो नाम भी नहीं था पहले, सडनली। हाँ, तो सडनली तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीबडी इज मेड बिग स्मॉल फिल्म्स, और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आप काउंट करो तो 4 फिल्में मिलेंगी जो इतना बड़ा। मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स डोंट वर्क। Film business finally eventually is a very small percentage which becomes big. Correct. So I don't think there's any north-south thing at all. Has the audience evolved over the time also? Because इतना exposure अच्छा नहीं बोल, मतलब अच्छा बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, because of
वेब सीरीज बहुत रियलिस्टिक और वो सब बन रही थी, फॉरेन फिल्म्स देख रहे थे, तो ऑडियंस भी कुछ इवॉल्व हुआ है, नाउ दे नो व्हाट दे वांट और समथिंग के Of course, audience has got evolved. बोलना is a wrong word, but they've got exposed to world cinema, definitely. तो वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू किया तो नाउ दे डोंट वांट टू सी एनीथिंग एक्सपेक्टेशंस रबिश कि कोई छोटी फिल्म है, रबिश सिनेमा नहीं देखना चाहते हैं. they कहते दुनिया भर का अच्छा सिनेमा बन रहा है, इंटेलिजेंट सिनेमा बन रहा है, एज यू सेड रियलिस्टिक उनको अच्छा लगने लगा है. पर हर किस्म की ऑडियंस अभी भी एग्जिस्ट करती है. आप बोलते रियलिस्टिक भी ठीक है, पर all these grand films are not realistic. Not at all. At all. The biggest business is not being done by realistic films ever. Realistic films. तो हर किस्म का it's like food यार. किसको ये खाना अच्छा लगता है, किसको खाना, और हर kind of audience still exists. It's just that cinema hall में now they are going selectively. Mm-hmm. So, but I think they will continue going. It's not that it's going to end. Carrying on that of my question जो था कि नए projects, a couple of other projects that you're working on which you want to tell us about. Yeah, there are always a couple of projects in there. वही. So I have one script which is ready, which was in news earlier कि दादा साहब फाल्के की biopic है, which is an amazing story. It's a very inspiring story. That is ready. I'm working on 3 Idiots का As sequel. a franchise sequel. हाँ, 3 Idiots का sequel, उस पर भी काम हो रहा है. I'm also working on मुन्ना भाई का एक sequel. So ये 2-3 scripts हैं. Very soon we'll take a call which one to अभी go to. all of them are work in progress. किसी का हाँ, but at a pretty advanced stage. Pretty advanced stage, all of them. So we'll take a call soon. Abhijat is with you on all of these 3 है ना. एक तो वो sequel है तो he is of course there. All of them, yeah. And सबसे difficult subject I'm just asking मेरा point of view से कि समझने के लिए कि would be handling दादा साहेब फाल्के out of these 3. Is it so? नहीं, डिफिकल्ट तो ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं, बिकॉज अगेन यू आर हैंडलिंग अ जायंट. ठीक है, मुन्ना भाई, 3 Idiots आर सब्जेक्ट्स यू प्लेड विद, यू नो, एंड ठीक है. नहीं, ऐसा नहीं होता. वो once you start liking it, every film has its. But that man again, don't you get awed by the whole personality of someone who film didn't exist before that? He was while doing. That's the reason you want to say that story. Yeah. So it becomes more difficult, and you feel greater sense of responsibility towards that. You feel equally responsible to every film you do. Every film has its own pitfalls, and every film has its own. It's not a question of, you never feel worried कि ये is the urge to make a film, to say that story is what drives you to say that film. Difficulties of shooting will depend totally on the scale of the film. Like, of course, that film is period, so making those kind of massive sets, creating that period is going to be a difficult journey. That way, but not in the handling of the personality. No, that's not a worry. कि हाँ, वो period will be like these films, Munna, Circuit, Rancho, one is handled, so you know that world. There was this question. Sorry. Okay, you reach a point, for example, I'm just asking you, that you're very happy with the script. It's perfect. I'm talking about Dada Saheb Phalke. But you have your doubts whether it will be commercially viable to do this project. How will you take a decision? See, budget is a thing you have to keep in mind. वो बोलते हैं ना कि film doesn't fail, the budget fails you. Okay. So, if you are doubtful about a film, कि यार ये film पता नहीं commercially कैसी होगी, then you have to find ways to do it cheaper. Okay. So you obviously make a budget. And you obviously have a recovery plan कि यहाँ से इतना हो जाएगा, and then you have to be sensible about it. You can't be कमाल अमरूही क्या नहीं, उन्होंने फिल्में बनाई कमाल की, तो कमाल की वो पैशन भी अलग है. वो दुनिया अलग थी, वो सामान अलग था, पैशन भी अलग है. But I think you have to be realistic because it's somebody else's money. It is somebody else's. You don't want anybody to lose money. So you have to be realistic about it and say कि इसको अगर मैं इस बजट में बना सकता हूँ तो, and there are always ways to do things in a. वही मैं पूछ रहा था, एक दोराहे पे अगर आप खड़े हो कि भाई फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पसंद है, you've written it and you find it perfect, and you can see it clearly कि अगर इतनी बड़ी बनी तो रिकवरी नहीं हो सकती, you will not meet cost, forget profit. Then you should not do it. Then you should. Or you should be willing to lose that money. You say कि नहीं यार मेरे को इतना. What will Rajkumar Hirani do? नहीं, I am realistic about it. I am realistic about it because it's a massive budget, so you obviously raise that money. So then it's also your responsibility to make sure कि that
nobody loses that money. Correct. So या फिर आप बोलो कि ये मेरे को बनाना है, ये मैं लूज करने के लिए रेडी हूँ, फिर मैं अपने पैसे से बनाऊंगा. Okay. कि मैं अपने आप बनाऊंगा and I don't want anybody to lose the money and it's okay. Then you sometimes you're so passionate about something, then you do it with your own this thing. Correct. But I'm more realistic about things. I knowing you because I've seen you since kindergarten. तो बाद में as a professional also worked with you. So I find this is a very rare combination where a left brain and a right brain person is a completely balanced. So either you have a guy who is right dominated and therefore very creative and has no sense of or less sense of money and budgeting and financial aspects of it. You being a Sindhi also, so you look at both things with a very balanced this, and it's all compliments. Okay, तो वो balance तुमने हमेशा manage किया है. Give me something more about that aspect of it. नहीं, you don't analyze your life like that यार कि ऐसा ऐसा. Analyze नहीं करते हो, but हाँ, born with that. अपने गट से करते हो यार कि ठीक है यार कि अपने गट से करते हो कि यार कि nobody should lose money on. money. हाँ, वो difficult part है life का. तो और सब पॉसिबल भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ग्रेट चीज सोची और नहीं कर पाओ. और आज के ज़माने में तो now with AI, I think it might get more possible to do things I was coming to that. In a cheaper way. हाँ, अभी I was coming to that. उससे पहले before we get into the AI part of it and what you did for Bajaj is the business of movie making. क्योंकि हम बजट्स पे आ गए, इस पे आ गए अपने आप घूमते घामते. तो आज एक ठीक ठाक अच्छी फिल्म बनाने का खर्चा कितना होता है? A decent film, ऑपस भी नहीं और एकदम लो बजट भी नहीं. एक फिल्म्स इट्स स्क्रिप्ट ड्रिवन, डिपेंड्स ऑन, भी एक मोटा डिपेंड्स ऑन अ स्क्रिप्ट यू राइट. हाँ. वो हम दो लोग बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं. हाँ. और अभी बैठ के हम ऐसे 3 घंटे बात करेंगे, which is this is the longest interview I have done by the way. Thank you. तो अगर ये फिल्म है तो आपको पता है आपका बजट कितना होगा. ये 3 कैमरा और आपने एडिट किया तो आप कुछ हजार रुपए में करेक्ट बना लोगे इसको. आपकी फिल्म का स्क्रिप्ट बड़ा है, आपको फॉरेन लोकेशंस पे जाना है, आपको बड़े सेट लगाना है. जैसे डंकी हमने पूरा पंजाब फिल्म सिटी में बनाया था, तो हमारा वो सेट ही वाज इन रनिंग इनटू crores. Set was 10 crores, whatever. So it's a script which. हाँ, फिर भी 50 करोड़ के करीब में फिल्म बनती है. 25 मोटी एक एवरेज फिल्म की बात है. रेंज तो आजकल ये है कि आप 20 करोड़ से लेके आप 2000 करोड़ तक की. तो 20 करोड़ कट ऑफ लाइन है मोर और लेस. वो छोटे फिल्म के लिए, स्मॉल फिल्म से लेके आप लोग अभी 1000 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, 2000 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं. तो there's no end to it. अब ये you can tell me only as much as you want to. So एक सपोज 100 करोड़ की फिल्म में एक एवरेज फिल्म मान के चल रहे हैं. अब वो 100 करोड़ रुपया कहाँ से आता है? What is the breakdown? Producer, like you're a producer now. How much do you put in? Who's the financer? वो कितना डालता है? एक एवरेज without names. So there are different kinds of producers. Funding. हाँ. Different kinds of producers. कोई प्रोड्यूसर होगा जो अपना पैसा लगाएगा, फिल्म बनाएगा. कोई स्टूडियो से लेगा. There are studios who will fund the film. Okay. And they will have a stake in the film. Like Jio did Donkey, if I'm not mistaken. Yeah. So they were the studio. Yeah. And they put in some money. Yeah. Okay. So there are studio who will put in the money. Or you'll have private funders. Financiers. Yeah. There's sometimes banks also fund. Okay. So wherever you raise the money from, okay. And then all those parties will have some kind of a ratio sharing or some fixed amount or whatever deal. There are different arrangements are different. So किसी का interest होगा, किसी का share होगा फिल्म के profit में, therefore equal loss में भी share है, etc. etc. Now 100 crore film is ready to release. How much of this revenue that is going to come? Suppose 300 crore कमाती है, 500 crore कमाती है फिल्म. How much does it, in what percentage comes from streaming rights, from ad placement rights, product placements, from some title rights, etc. तो कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है फिर, और एक्चुअल टिकट सेल से कितना, मोटा मोटा. सो देखिए, कंप्लीटली फिल्म टू फिल्म, कास्ट टू कास्ट, स्टोरी टू स्टोरी, वेरी प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर, डायरेक्टर टू डायरेक्टर, परसेंटेजेस मोटा मोटा कि वहां से वेरी होगा. मैं रेवेन्यू सोर्सेस बताता हूँ आपको. सबसे पहला प्राइमरी रेवेन्यू सोर्सेस टिकट सेल्स, थिएटर. बट थिएटर में एक मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि लोग फिगर्स पढ़ते हैं कि 100 करोड़ बिजनेस हो गया, 200 करोड़, 400 करोड़. उसका ब्रेकअप पहले बताऊँ. जब आप 100 करोड़ के बिजनेस की बात करते हो, उसका 50% मल्टीप्लेक्स को चले जाता है. हाँ, तो जब आप 100 कर रहे हो तो प्रोड्यूसर के पास 50 भी नहीं आता है. उनके भी रेशियोज अलग है कि पहले हफ्ते में 50, सेकेंड वीक में 60 दे टेक, थर्ड वीक 70 दे टेक. तो मेजर चंक गोज अवे टू द इन लेटर वीक्स थिएटर. या क्योंकि आगे ऑडियंस कम होती है, वो ज़्यादा. अब दिस इज द चल रहा है सालों से. उसके बाद
उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर शेयर आता है, उसके बाद उसमें से एडवर्टाइजिंग निकलता है, कुछ निकलता है, तो जो प्रोड्यूसर के पास आता है वो कभी 40 होगा %, कभी 35 होगा, डिपेंडिंग ऑन। तो जब आप 100 कर रहे हो, प्रोड्यूसर के पास 35 उतना आ रहा है, समझ लो आप। उसके दूसरे रेवेन्यू सोर्सेज हैं सैटेलाइट, जो आप टीवी पे फिल्में देखते हो, वो किसी चैनल को बेचेगा, जो अब कम हो गया है काफ़ी। दूसरा है OTT आज बड़ा है। हाँ, तीसरा है म्यूजिक राइट्स। सो प्राइमरी ये 3-4 सोर्सेज हैं जो मेजर सोर्सेज हैं। बाकी आपने जैसा कहा प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स वगैरह, वो बहुत छोटा फैक्टर होता है, वो ओनली द बिगर फिल्म्स मैनेज टू गेट। उन सब में इतना नहीं होता है। तो ही हैज़ टू कवर हिज कॉस्ट। सपोज वो 100 करोड़ की फिल्म है, उसने खर्चा किया है, तो इसका कॉस्ट हैज़ टू कवर फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सोर्सेज प्लस द मार्केटिंग कॉस्ट उसके ऊपर। हाँ, तो वो एनी फिल्म 8, 10, 15, 20, 25 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच यू वांट टू मार्केट, उतना खर्चा है। इन मार्केटिंग कॉस्ट इज 10 crores अपवर्ड्स इन अ वे, मोटा if you want to really reach in today's time, it's become far more difficult to reach people than earlier days. Okay. How has marketing changed from, say, your first Munna Bhai film to the last that you did? What has changed in marketing? See, हम लोग ने यानी मुन्ना भाई डेज, if you ask me, बहुत सिंपल रूट होता था। डिजिटल वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। सो आपको लोगों तक पहुंचने के 3-4 चीज़ें करनी पड़ती थी। एक, आप न्यूज़पेपर में ऐड डाल दो, 3-4 नेशनल लेवल पे कोई इंग्लिश बड़े न्यूज़पेपर पकड़ लो, हिंदी, मराठी, 3-4 राजस्थान के, पंजाब के 5-6 न्यूज़पेपर में एक फुल पेज ऐड डाल दो, हाफ पेज ऐड डाल दो। लोग पेपर पढ़ते थे उन दिनों ज़्यादा, तो आधे देश को तो पता लग जाता था कि ये फिल्म नहीं आ रही है। फ्राइडे को आती थी। हाँ, वो फ्राइडे को देखिए, उसके पहले हम डाल देते थे, एक महीना पहले जब प्रमोशन शुरू हुआ, 1 महीना 2 महीना पहले से प्रमोशन। अच्छा, ये फिल्म आ रही है। फिर आपके ट्रेलर्स बनते थे जो आप थिएटर्स में चला देते थे। टेलीविज़न पे आप लिमिटेड चैनल्स थे, उसमें चल जाते थे। रेडियो पे आप प्रमोशन शुरू कर देते थे। ये 4-5 सोर्सेज थे जिसमें आप कर दिया तो आप देश भर में पता लग जाता था कि ये फिल्म आ रही है। करेक्ट। फिर डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट, योर ट्रेलर्स एंड एवरीथिंग, पीपल वुड डिसाइड टू सी और नॉट टू सी। अब ये हो गया है कि डिजिटल हो गया। सो न्यूज़पेपर आधे लोग ने पढ़ना बंद कर दिया, एटलीस्ट द यंगर ऑडियंस इज नॉट रीडिंग। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि डिजिटल हैज मेड इट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इतना फ्रेगमेंटेड हो गया उसमें कि मैं अगर डिजिटली डालूं भी कहीं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो आप तक पहुंच रहा है वो मुझ तक पहुंचेगा। वो एल्गोरिथम्स ऐसे चल रहे हैं कि आप जो देख रहे हो आप तक कंटेंट वही पहुंचेगा। मैंने ट्रेलर बना के डाल भी दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सबको मिले। उस तक वही पहुंच रहा है जो उसकी एल्गोरिथम है। तो उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है डिजिटल में। आपको हर किस्म के ऑडियंस को रीच करने की कोशिश करनी पड़ती है थ्रू whatever interviews you do, through whatever things you do, you push it. सिटी प्रोमोट जाके करते हो आप लोग? वो पहले भी करते थे। अब कम हो गया पहले भी। हाँ, तो डिजिटली आई थिंक कई बार ज़्यादा करना पड़ता है, ऐसे मुझे लगता है, टू रीच एवरीवन। तो ये प्रमोशन कब शुरू होता है फिल्म का? हाउ मेनी मंथ्स बिफोर द लॉन्च? टिपिकली 1 महीना पहले या 6 वीक्स, 1 महीना या 6 वीक्स मैक्स। फिल्म का पहला आइकॉनिक लिखने का स्टाइल, जो टाइपोग्राफी होती है हर फिल्म के टाइटल की, उस पर काफ़ी दिमाग लगाया जाता है। जो पहला पोस्टर बनता है, जैसे आमिर खान का आइकॉनिक था द ट्रांजिस्टर देयर, ये कब बनता है, ये कब शुरू होता है? ये काम तो बहुत पहले से शुरू होता है। जब आप फिल्म बनाना शुरू करते हो उस वक्त से आप सोचना शुरू कर देते हो, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो टेक टाइम। क्योंकि मुझे लगता है पोस्टर और टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ ऑडियंस तक जो पहुंचती है वो आपका टाइटल है और आपका पोस्टर है। तो उससे उसका एक इमेज बनता है, क्यूरियोसिटी जागती है या नहीं जागती है। अ बैड पोस्टर विल टेल द पीपल कि हाँ ये तो नहीं देखना मुझे। तो आपको लगता है आपने पोस्टर बनाया और फैला दिया, तो आप ये भी समझ लो इतने लोगों को आपने बोल दिया कि मुझे फिल्म नहीं देखनी है। ट्रेलर के साथ भी ऐसा ही होता है। ह्यूज डिसीजन। सो इट्स अ ह्यूज डिसीजन टू मेक अ इंटरेस्टिंग पोस्टर। आई थिंक पर्पस इज टू जस्ट क्रिएट इनफ क्यूरियोसिटी टू कंज्यूम द फिल्म। कि ये कंज्यूम करना है। तो मुझे लगता है टाइटल का पर्पस, कई बार लोग बोलते हैं हमारी फिल्म से रिलेटेड टाइटल होना चाहिए। ऑफकोर्स रिलेटेड होना चाहिए, पर इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन हाउ रिलेटेड इट इज
versus क्यूरियोसिटी कितनी how जनरेट curiosity can generate. I think go for the क्यूरियोसिटी 1 curiosity one because वो पहली इमेज है, उससे ओके आपका डिसाइड होगा. तो कई बार पोस्टर्स फिल्म से निकल आते हैं, कई बार पोस्टर्स हम शूट करते हैं. एवरी टाइम द पर्पस इज टू क्रिएट राइट. क्यूरियोसिटी. मुन्ना भाई एमबीबीएस के नाम रखते समय देयर वाज अ लॉट ऑफ आई बिलीव बैक एंड फोर्थ. कई लोगों को पसंद नहीं था मुन्ना भाई एमबीबीएस नाम. समथिंग एल्स यू वर गोइंग विद. व्हाट वाज हाउ डिड दैट गेट डिसाइडेड फाइनली? बहुत सारे नाम सोचे गए. अक्सर लाइक एक दो नाम बता ना उस समय के क्या क्या थे. पब्लिक को ये सब चीजें पता नहीं होती हैं. देखिए मुझे तो कुछ याद आ रहे होंगे तो. जियो एक मैंने टाइम रखा था. जियो. अच्छा. JIYO जियो की बिकॉज ही इज गिविंग लाइफ. ओके. फिर जियो मेरे लाल, उसकी मदर यूज्ड टू से कि मुकेश भाई को तूने तो नहीं बता दिया था. नहीं there's JIO. This was JIYO जियो. सो काफी टाइटल सोचे थे. फिर दिलीप, यू नो, इन माय ऑफिस, दिलीप देसाई, ही केम अप विद दिस टाइटल कि मुन्ना भाई MBBS, कि भाई भी है और जो डॉक्टर बनना चाहता है. अच्छा. तो मुझे दिलीप के बाद दिस टाइटल. तो वो बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, विनोद को अच्छा लगा, एंड देन वी वेंट विद दैट. ओके. अच्छा. पर दोनों चीजें हुई. उसका मुझे पता है कि रिपरकशन कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा. ये क्या फिल्म होती है, ऐसा कैसा टाइटल होता है. उस समय काफी लोगों ने बोला था. बहुत लोगों को इट डिडंट कनेक्ट विद देम. Yeah. Something similar happened to PK also, if I'm not mistaken. With title PK. नहीं, PK टाइटल तो हमेशा बहुत सारे सोचते हैं. टल्ली एक टाइटल सोचा था हमने, टल्ली. अच्छा. तो नागपुर का शब्द टल्ली है. हाँ, तो वो टल्ली सोचा कि टल्ली है, तो क्योंकि वो उसको लोग समझते हैं कि ये ऐसे स्टूपिड सवाल पूछता है, क्या करता है, पिया हुआ है, तो टल्ली बोलते हैं. टल्ली है क्या? फिर मुझे लगा टल्ली नहीं समझेगा, तो PK कर दिया कि तू PK है क्या. सिंपल. एंड PK विद इनिशियल्स P.K. एंड ऑल्सो इट्स ए टाइटल विच क्रिएट्स क्यूरियोसिटी कि ये PK क्या है यार, क्यों. पीपल वांट टू नो. द मोमेंट पीपल वांट टू नो, देयर इज क्यूरियोसिटी. फिर विद दैट पोस्टर, आमिर स्टैंडिंग नेकेड विद द ट्रांजिस्टर, that I think was a masterpiece. Poster did the job for us. Who thought the concept? That concept, who thought of it? That was part of the. It was a. I know it's a shot from the film. From the film. But posters, Rahul Nanda had made the posters. Rahul Nanda is one of the topmost industry guy who does tremendous posters. He thinks about marketing, and so all our films he's done. So he saw these images and he came up with that. Even the title design he did. Okay. वो PK को he created a little rings around it, which was the kind of the galaxy universe. और title को भी उसने थोड़ा सा टेढ़ा किया. So these are very subtle things. So there is a specialist for everything. Yeah. Of course. You need, of course, like how you have agencies doing products, you have people who only film think. They think only film design, typography, posters, design, and everything. Yeah. We're coming to really close to the end of the. Thank hopefully. But तेरे साथ ऐसा है ना, I can keep talking here because there's so much material that. थोड़ी देर बाद मेरी लाश मिलेगी. शुभ बोल भाई. So you are 64 now. 3 यार. 63. 62 born, right? Yes. November. 63 now. 4 national awards, 100% commercial success rate, a legacy. So हो ना हो कहीं ना कहीं ये प्रेशर एक डायरेक्टर पे क्रिएट करता है. डू यू फील एज फ्री गोइंग फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट कि ये लेगेसी का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है? जैसे एक बड़े बैट्समैन पे, सचिन पे, वॉकिंग इन टू द पिच, और डज इट यू गेट यूज टू इट? व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेकिंग अप अ फिल्म? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ रॉन्ग वर्ड. प्रेशर के परफॉर्म करने का एक जो हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट फिल्म किया, यू आर आउट ऑफ द एड वर्ल्ड डूइंग अ फिल्म, यू आर हैप्पी डूइंग अ फिल्म. नहीं देखो, वो फ्री पहला फिल्म ही होता है आदमी. उसके बाद यू सीन सक्सेस, सो यू वांट इट टू बी सक्सेसफुल. बट आई हैव ऑलवेज वांटेड मोर इन टर्म्स ऑफ appreciation for the film. People should like it. Sometimes you might not do the numbers, but people like it for whatever reason. So you always want your film to be liked. Yeah. So success तो आपको वैसे तो चाहिए, but I don't think वो pressure लेके हम चलते हैं कि ये legacy है. It's like the RK. See, every film आप उतनी ही मेहनत करते हो, उतना ही काम करते हो, और आप उम्मीद उतनी ही रखते हो कि यार ये अच्छी लगेगी. नहीं तो आप बना ही नहीं सकते. ये मैं आपको बता दूं कि जो जर्नी है फिल्म की, 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं. आप लिखने से लेके अंत तक आप वो जर्नी चल ही नहीं पाओगे जब तक आप उस सब्जेक्ट में बिलीव नहीं करोगे. आप थक जाओगे. यू बिलीव इन इट एंड डू योर बेस्ट. दैट्स व्हाई एज अ डायरेक्टर, एवरी एक्टर, ही वोंट, इफ ही डजंट लाइक इट, ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म ओनली. आप कैसे रोज सुबह उठ के आके
12 घंटे काम करोगे और जब आप बिलीव ही नहीं करते, तो वी बिलीव इन इट, हमको लगता है ये बेस्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारी बेस्ट है, और देन यू होप फॉर द बेस्ट, बट वो प्रेशर नहीं ले सकते कि यार ये अब रात को वो जो पहली फिल्म बनने के बाद थक के सो गया था, अब जब नेक्स्ट डे रिलीज होती है तो सो सकता है क्या? नहीं, आप अब वो थोड़ा सा गेम भी मीडिया में अलग हो गया है यार. इट इज बिकम सच अ कंपैरिजन विद नंबर्स एंड कंपैरिजन विद दिस थिंग्स. You all make to feel like race horses? हाँ, अब एक अजीब सी फीलिंग आती है, क्या नंबर का गेम क्या है यार. पहले तो आर्ट के लिए फिल्म अच्छी है बुरी है बोलते थे, अब इतने दिन चली वो बात करते थे, अब ये इतने फुटफॉल्स हो गए, आज को ओपनिंग इतना है, ओपनिंग से क्या लेना देना पिक्चर और का है. आम जनता भी बात करने लग गई, मतलब जिसका कोई लेना देना भी नहीं था. मीडिया में वही बात होने लगी, आपके वो चीजें आने लगी, तो 100 करोड़ 500 नहीं हुआ. हाँ, वो इसलिए वो बातें ऐसी होने लगी. और पर अब प्रेशर रात को रहेगा जब नेक्स्ट डे. यानी ऐसा भी नहीं कि इट्स नॉट किलिंग मी. हाँ, नहीं, agree. It's not killing me. Life has been kind यार. Life has been touch kind कि आप तो यही सोच के आते एक फिल्म बनानी है और इतना बना लिया वही काफी है. तो life has been kind. तो उतना ऐसा प्रेशर नहीं होता है. But of course you want, deep within you want the film should be liked. Yeah, of course. That's innate for every human being to be liked. Similarly, every creation of yours to be liked. That's true. You now imagine a guy in Nagpur, 19, wanting to get into films, not hero, जैसे अच्छा फिल्म मेकर बनना है, डायरेक्टर बनना है, नागपुर में बैठा है, उसी प्रकार से आज के दुनिया में. What would be your advice to him? See, from the time we came, the world has changed. Completely. So, as we were talking कि उस वक्त हमको एक एड फिल्म बनानी थी, तो हमारे पास कुछ था नहीं बनाने के लिए. हमको VHS कैमरा वाले को भी हमने कितना पटाके लाया था और शादियां शूट करते हैं, यार आजा सस्ते में कर दे. हमको हमारे पास कैमरा अवेलेबल नहीं था, हमारे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था, हमारे पास साउंड अवेलेबल कुछ नहीं अवेलेबल था. सॉफ्टवेयर तो था ही नहीं, हाथ से स्प्लाइस करते थे, if you remember clearly. हाँ, वो तो फिल्म में, पर वीडियो में भी एडिटिंग रूम में जाके जैसे. ओके, या आज की तारीख पे आपके पास सब कुछ अवेलेबल है. आपके फोन में कैमरा है, उसी में एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसी में साउंड इफेक्ट्स हैं, उसी में म्यूजिक है. अब तो आप म्यूजिक बना भी सकते हो, आप सब एक फोन के अंदर आप कर सकते हो. करेक्ट. तो मेरे पास आते हैं जब अभी कोई असिस्ट करने के लिए उन सबको, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि आपको फिल्म बनाने का क्यों बनाना है, शौक है, पैशन. तो बोलता हूँ पहले क्या बनाया दिखाओ. बोलते हैं मैं बनाया नहीं, तो मैं बोलता हूँ फिर जाओ वापस, क्योंकि अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप नहीं बना सकते. एंड लॉट ऑफ किड्स आर मेकिंग इट. एवरी किड हु इज रियली पैशनेट वो 10 फिल्में लेके आता है, अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, पर उसने बना ली है, उसने एडिटिंग सीख ली है. तो उस वक्त हमको बहुत जरूरी था फिल्म स्कूल जाना. अब आपके पास सब कुछ है, आप सेल्फ लर्न कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस है, आप बहुत कुछ खुद सीख सकते हो. उसके बाद जो आपको लगता है कि आपको यू रियली नीड टू फर्दर लर्न, यू कैन फाइंड सम टीचर टू लर्न फ्रॉम और व्हाटएवर, बट आप सेल्फ लर्निंग आप कर सकते हो. तो और द बेस्ट वे टू लर्न इज सेल्फ लर्निंग, क्योंकि जब तक आप पीछे सिर्फ ऐसे असिस्टेंट खड़े हो, आपको पता ही नहीं है वो डायरेक्टर क्या डिसीजंस ले रहा है. जब तक आपको पता नहीं होता कैमरा किधर लगाना है, एक्टर को क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, क्या लेंस लगाना है, मेरे को कैसे कट करना है, अगला शॉट क्या होगा, वो जब तक आप खुद नहीं कर रहे हो आप नहीं सीख पाओगे. तो मैं बोलता हूँ उठाओ ना कैमरा, बनाओ ना, 4 दोस्तों को उठाओ, एक्टिंग कराओ और बना लो. 2 मिनट की फिल्म बनाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ 3 मिनट की फिल्म बनाओ, 8-10 बना लो, आप सीख जाओगे काफ़ी कुछ. सो दैट्स माई एडवाइस कि जस्ट पिक अप द फोन एंड मेक योर फिल्म्स. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू फाइंड समवन टू असिस्ट इन द इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड द रोप्स. हाँ, देन यू अंडरस्टैंड द वंस यू आर रेडी, एंड आपका काम देख के फिर आपको काम भी दे देगा कोई. पहले तो क्या होता था, बहुत मुश्किल होता था लोगों तक पहुंचना. अभी आपने कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है, आप डाल दो यूट्यूब पे, डाल दो इंस्टा पे, आपका काम अपने आप उस तक पहुंच जाएगा लोगों तक. हम कई बार ढूंढते हैं यार ये किसने बनाया यार, इसको ढूंढो. अच्छा, हाँ ऐसा भी होता है. हाँ, ऑफकोर्स होता है. होता है यार कमाल का बनाया इसने, यार ये कमाल का लिखा है इसने, इसको ढूंढो. तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, सॉरी टू आंसर, कि राजकुमार हिरानी looks at good work and then asks his staff to find out who's done it. So if you have really that spark in you, that flame in you, why don't you just make something and put it out there in the world? Then maybe all your ambitions can come true. Yes, I'm sorry. So ये मैसेज जाना बहुत जरूरी था कि आज का राजकुमार हिरानी जो किसी छोटे शहर छोटे गांव में बैठा है, वो कैसे पहुंचे बॉलीवुड, और गलत तरीके से ना वो 3 दिन वाला एक्टिंग स्कूल का सामान ना आते हुए comes the right way. No, it's easy. It's so democratized now यार. आपका अब काम आपका, आप देखो ना कितना टैलेंट जो रील्स बना के डाल रहे हैं लोग. सम ऑफ देम आर सो अमेजिंग कि कोई म्यूजिक और अपना टैलेंट दिखा रहा है, कोई डांस में टैलेंट दिखा रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो
दिख जाते हैं आपको लोग। तो पहले तो होता था कि आपने कुछ किया है, अब आप एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर यहाँ बैठा हुआ है, उसको तक पहुंचोगे कैसे उसको दिखाने के लिए? अब वो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं। और एप्रिसिएशन पहले ही बहुत सारा मिल जाता है। हाँ, और आप डिपेंडेंट भी नहीं हो, आपके पास ग्रेट चीज़ आप बनाओ ना, वो आपका वर्ल्ड है, आप वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, आप वहाँ से बना सकते हो, आप अपने आप कर पर सकते हो। आदमी एस्टैब्लिश तो तभी होता है जब वो बॉलीवुड का ठप्पा लगता है। नहीं नहीं जिसको फिल्म मेकर बनने आना है, लाइक यू आर डूइंग। you can come, you can make. सो क्विक फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस। Oh God. सिंपल ये वाइवा सिंपल है। आई एम नॉट एन इंडस्ट्री इनसाइडर, आई डोंट नो फिल्म्स एट ऑल एक्चुअली। तो आउट ऑफ द 6 films, योर फेवरेट, पर्सनल फेवरेट? आई नो चिल्ड्रन, बट It's very difficult to judge because आप देखते नहीं उसके बाद, और आप 8-10 साल के बाद आपको देखो ना, तब आप बता सकते हो कि उस वक्त तो वी आर सो क्लोज टू योर फिल्म दैट यू रियली कांट। एक नाम लेना। मुझे यार अभी मैंने रिसेंटली पीके निकाल के देखी बहुत टाइम, मुझे बड़ी अच्छी लगी, फिर 3 Idiots भी देखी, बड़ी अच्छी लगी, तो मुझे सब अच्छी लगती हैं। नहीं वो तो लगेगी। हाँ, अपनी है। यू कांट पुट अ फिंगर ऑन समथिंग। Really, I can't put my finger. I find all of them good. Okay. I know slightly, I don't know whether you want to answer this. Not from your films or anywhere from the entire country. Favorite male actor? There are many. I know. Again, many रहेंगे। हाँ, एक नाम लेना आप। See, you get in awe of actors you've Not worked with? not the actors in your childhood you've grown up looking so like that, yeah, in awe. Now they're all contemporaries and we have great actors around us. Some of them I've worked with. But for me, when I look back and say, I would still look at Dilip Kumar or Bachchan Saab and be awed still. Odd still. Yeah. Oh, great, wonderful. Yeah. Similarly for the lady lead or lady actor. हम हमारे ज़माने में हीरोइन बोलते थे, समय बदल गया, वोकिज्म आ गया है। Again, I guess I'll have to go back to the past and non-controversial, therefore. नहीं, I love. We have some great actors today. Yeah. उस वक्त में कौन? One has Nargis ji, Madhubala, all those were the favorites from the black and white era. Black and white era. Yeah. Your phone has a ringtone of किसी की मुस्कुराहटों पे हो, हमेशा से. Any reason? I love that song. It's as simple as that. And that's reflected in all your personality, your films, etc. also. I never thought it like that. I love that song. It's there. Nagpur or Mumbai? Both. Greedy. You want everything in the world. Eh? Most promising young actor now. Director, sorry. Young director. What Aditya Dhar has done is absolutely amazing. Okay. Yeah. Abhi jo latest. Dhurandhar. Yeah. Great film. Amazing. Yeah. One actor, your contemporaries में से, you always wanted to work with, couldn't. One Actor. हाँ. Anyone, male, female, you always wanted to work with but could not. Reason, script नहीं रही, फिल्म नहीं, whatever. बच्चन साहब. बच्चन साहब नहीं करा, मेरे को भी लगा ही थी यही जवाब आएगा. And one person you've been inspired from the most. ऋषिकेश मुखर्जी. Shikesh Mukherjee. Humor and messages, both. Yeah. And the last question, your personal favorite film not made by you. Many. एक नाम ले. आनंद. एक नहीं ले सकते एक्चुअली. एक इज अनफेयर. देयर सो मेनी, बट अब बोल रहे हो एक तो फिर एक बोलूंगा. अदरवाइज देयर आर मेनी. यू नेवर, इट्स नॉट वन फिल्म व्हिच, देयर मेनी प्लेसेस, मेनी फिल्म्स व्हिच ऑक्यूपाई दैट स्पेस, बट या वन बोलना है तो. We can go on and on, Raju. इतना मसाला है, इतना मटेरियल. I think like a film franchise, we'll keep a franchise for this also, and we'll come again for the Human Library sequel with you someday. Thank you so much, Raju, for sparing such a and you've already said it that this is your longest interview. I am humbled. Thanks so much. God bless. Thank you. And I'm sure Veer will be a great success to carry the legacy forward.